हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं आपका प्यारा वरुण भी आज आप लोग के लिए वापस से लेकर के आ गया हूँ इंटीग्रेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का दूसरा पार्ट। ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ और नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ज़्यादातर नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शंस के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x अपॉन में tan स्क्वायर x dx। ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ रखा है, जो कि होता है tan x बराबर 1 अपॉन कॉट एक्स, और इसी तरीके से 1 अपॉन tan x बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉट एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन tan स्क्वायर x, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो जब मैं 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sec एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। मैंने जब इसको इतने फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं जानता हूँ तो इसी तरीके से sec एक्स को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। sec एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos एक्स, और सेम उसी तरीके से कॉट एक्स को, ठीक है, किसको, कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। यहाँ पे क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पिछले साल 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इलाज हम लोगों ने पढ़ा ही है। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos एक्स इंटू कॉट एक्स, जहाँ पे दिया है वहां पे हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब मेरी बात समझना, हमारे पास कॉट एक्स किस में दिया गया है, स्क्वायर में दिया गया है, तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। ठीक, फिर dx। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखना आप लोग, ये वाला cos x कैंसिल होगा यहाँ वाले cos x से, लेकिन चूंकि यहाँ पे cos x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x dx। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ ऊपर एक cos x बचा, और स्क्वायर था तो नीचे डिनोमिनेटर भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x अपॉन में साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन x dx। क्या मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म की तरह लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स को दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा कर। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर आप सभी बच्चों को। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ना, हम जानते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, वापस से भी हमने पढ़ा cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x, और 1 अपॉन साइन एक्स हमारा होता है cosec x। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cot x
इंटू 1/sin हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ठीक है। अब ये हम लोग का एक फॉर्मूला बनता है, मैंने पहली वाली फॉर्मूला की लेक्चर की क्लास में, लेक्चर वाली फॉर्मूले के लेक्चर वाली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेम इसी टाइप के पैटर्न्स पे है। ये तो डायरेक्ट कह रहा है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या है ये, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप जरा देखो, जरा ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न क्या मेरे यहाँ वाले क्वेश्चन के पैटर्न से मैच कर रहा है ना, सेम। यही एक्चुअली कह सकते हैं यार, तो इसी को दोबारा से क्वेश्चन में रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार फिर से फटाक से। ठीक है, हम लोग ने क्या किया था, उसमें साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट किया था। वापस हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया, वापस से मैंने सेपरेट कर दिया, फिर मैं यहाँ पे आगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ये हो गया मेरा कॉसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब वापस से मैंने बताया कि हमारा पूरा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा है।